इम्तिहान की तैयारी करते तलबा के लिए शफकत महमूद का फिर सरप्राइज। मैट्रिक समेत तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी। ओ लेवल के इम्तिहानात अब अक्टूबर में होंगे। इंटर के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। शफकत महमूद कहते हैं तीसरी लहर बेकाबू हो रही है, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। 15 जून तक किसी भी किस्म का इम्तिहान नहीं लिया जा सकेगा। जनवरी तक यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हो सकेंगे। तलबा का साल ज़ाया नहीं होने देंगे। मई के तीसरे हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर का दोबारा जायजा लिया जाएगा। हतमी फैसले मई के आखिर तक ही होंगे। तमाम स्कूल फैसले पर अमल के पाबंद होंगे। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, अवाम SOPs का ख्याल रखें। कोरोना के मरीजों में इजाफा, अस्पतालों के उमूर दरहम बरहम। मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मामूल की सर्जरीज मुलतवी। इस मरतबा ईद भी घर पर होगी। सैर सपाटों की इजाजत नहीं। हुकूमत का 8 से 16 मई तक तमाम सियाहती मकामात बंद करने का फैसला। ईद की तातीलात में सियाहती मकामात जाने पर मुमानियत के फैसले पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। छुट्टियों के दौरान होटल्स और दुकानों को भी ताले लगेंगे। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक पार्क्स नहीं खुलेंगे। शिमाली इलाका जात, मरी, गलियात, सवात और सी व्यू जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। सिर्फ मकामी लोगों को सफर की इजाजत होगी। गैर जरूरी नक्लो हरकत की भी इजाजत नहीं होगी। NCOC की सिफारिशात पर वजारत दाखिला ने सर्कुलर जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन के मामले पर सियासी दबाव कबूल करने से इनकार। कहते हैं मुझे इस तरह दबाव में नहीं लाया जा सकता। तरीन मुल्जिम है तो इंक्वायरी जारी रहेगी। इंसाफ का तकाजा है कि हम सब कानून के सामने जवाबदेह हों। हम मेरिट और इंसाफ के मकसद के लिए इक़्तिदार में आए। चीनी की कीमत में अचानक इतना इजाफा हुआ तो क्या हम न पूछें? जहांगीर तरीन मेरे ज़ाती दोस्त और पार्टी के अहम रहनुमा हैं। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इंसाफ का तकाजा है कि सबको सफाई का पूरा मौका मिले। मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि एहतसाब के दौरान मुखालिफिन के साथ भी ज्यादती न हो। इमरान खान की जहांगीर तरीन ग्रुप से गुफ्तगू, इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। इंक्वायरी बैरिस्टर अली जफर के सपोर्ट। वज़ीर आज़म साहब, जहांगीर तरीन साहब की खिदमत आपसे ढकी छुपी नहीं है। राजा रियाज कहते हैं हम कोई हिमायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हों। नज़ीर चौहान ने कहा ऐसा लगता है शहजाद अकबर का टारगेट सिर्फ जहांगीर तरीन है। नमान लंगड़ियाल ने कहा जाली केसेस बनाए गए। ताहिर रंधावा बोले शाह महमूद कुरैशी खुद तीतर बटेर हैं, हमने उन्हें वज़ीर खारजा बनवाया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने शहजाद अकबर को हटाने का मुतालबा कर दिया। अरकान की तरफ से वज़ीर आज़म को लिखा गया खत भी मंजर आम पर आ गया। लिखा ओमनी ग्रुप और हुमायूं अख्तर फैमिली के खिलाफ किसी जगह कार्रवाई नहीं की जा रही। खुसरो फैमिली से भी दोस्ती रखी गई। इमरान खान ने अपने आप को NRO देने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज ने सियासी तीर चला दिए। कहती हैं जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जाएगा तो इन्हें अपनी तारीखी नालायकी और नाअहली का पता चल जाएगा। इसका बोझ इनके अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली नहीं उठा सकते। इन्हें मालूम है अपने हलकों में नहीं जा सकते, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेंगे। हम चाहते हैं इस लानत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। कश्मीर के मामले में साजिश की बू आ रही है। कोई भी फैसला कश्मीरियों की राय के बगैर नहीं होने देंगे। मरियम नवाज की GNN को दिए गए इंटरव्यू की भी वजाहत। कहा इस सिलेक्टेड हुकूमत को 5 साल बर्दाश्त करने की बात कही थी, मगर अवाम इसे कभी मोहलत नहीं देंगे। जहांगीर तरीन PTI के अहम रहनुमा हैं। फवाद चौधरी कहते हैं PTI अरकान ने आज वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात की है। तमाम मुतालिबात सुने जाएंगे। इंसाफ पर कोई समझौता नहीं हो सका। कानून सबके लिए बराबर है। इलेक्शन इस्लाहात में ऑपोजिशन संजीदा नहीं। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। कोरोना की सूरत हाल खराब हो रही है। तीसरी लहर को संजीदा लेना होगा। अस्पतालों पर बोझ पड़ रहा है। वैक्सीनेशन का अमल मौसर अंदाज में जारी है। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां कम न हुई। मोहलिक वायरस से मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,981 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,487 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.2% रही। फाल केसेस
87,794 तक पहुंच गए। मुल्क भर में 6,149 कोरोना के मरीज अस्पतालों में दाखिल, जिनमें से 599 मरीज वेंटिलेटर पर जेरे इलाज। मुल्क भर में कोरोना के बायस अब तक 17,329 अमवात हुए। कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। वजीर आजम कहते हैं कोरोना फैल रहा है, एहतियात बहुत जरूरी है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क भर में 1200 वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। हुकूमत सिर्फ तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही। हम 3 कंपनी से वैक्सीन खरीद रहे हैं। 3 करोड़ वैक्सीन की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। कोरोना वायरस के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर शदीद दबाव। पंजाब में गुजरांवाला में 81% और लाहौर में 69% मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के 78% और मर्दान के 73% मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म, मरीज दीगर अस्पतालों में रेफर किए जाने लगे। जाली बैंक अकाउंट्स के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। नाब ने मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस में साबिक सदर पर 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। रियासत मुखालिफ बयानबाजी, MNA जावेद लतीफ गिरफ्तार। लीगी रुकने कौमी असम्बली की अबूरी जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। जावेद लतीफ को दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर सगिया पुल से गिरफ्तार किया गया। MNA जावेद लतीफ कहते हैं वजीर आजम के हुक्म पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। शहबाज शरीफ की मियां जावेद लतीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा जावेद लतीफ पार्टी के मुखलिस रुकन हैं, गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले इमरान खान ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए एक अलग पाकिस्तान बना दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं नए पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीमों में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है और टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई है। क्या मजदूरों और किसानों से सब्सिडी छीनकर सिर्फ अमीर तबके को नवाजना इमरान खान की तब्दीली है? मुल्क में तरक्की का अमल रुक चुका, हर शख्स महंगाई से परेशान है। इमरान खान पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम बता दें मुल्क ने किस शोबे में तरक्की की। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत मुल्क के लिए इम्तिहान है, आजमाइश है। आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, हुकूमत चलाना आपका काम नहीं। पंजाब में वजीर आला हाउस से पटवार खाने तक पैसे बनाए जा रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट सक्कर बेंच में मार्केट कमेटी के मुलाजमीन को पेंशन न मिलने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत पूरी काबीना की तनख्वाहें बंद करने का बड़ा हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत हमारे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं करती? अदालत सूबाई हुकूमत पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म दे दिया। DG FIA वाजिद ज़िया को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट इंटरव्यू के बगैर आने वाले तमाम मुलाजमीन फारिग करें। नई तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएं। चीफ जस्टिस का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है? हुकूमत किधर है? ये काम हुकूमतों के करने के हैं, आप हमारा वक्त जाया करते हैं। जब अदालत एक्शन लेती है तो आपकी आंख खुल जाती है कि चलो कोई काम कर लें।